दोस्तों, जगत दीदी विधवा का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर आस्की कर रही थी भाई के आड़ में आके। वो उस बंद कमरे में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उस टाइम तो सरिता जी को मुंह बंद करवा दिया था, क्योंकि वो राज ही रह गया था। अब पता चल गया होगा कि उस बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे थे। जो अभी आप सबके सामने है, दोनों का रिश्ता भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का रिश्ता है, वही उस कमरे में हो रहा था। इस वजह से सरिता ने इस डायन औरत को लात मार के बाहर निकाला। अभी जो है मैं अभी एक कम्युनिटी देख के आ रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, सचिन मनीषा की है, जिसमें सचिन बोल रहा है कि ये अब चैनल जो है मनीषा का हो गया है। यानी कल जो है सुसाइड करने की कोशिश किया, जगत दीदी भी घर से भागी, ये भी घर से भागा, दोनों घर से भागे हुए हैं। ठीक है, जो 10 तारीख का जो 10 नवंबर को सचिन का बर्थडे था, वो गेम था कि मनीषा के साथ बर्थडे में नहीं रहना है, उसके साथ एंजॉय नहीं करना है। ये जगत दीदी कामयाब भी हुई। अब जैसे भी हो, इज्जत की धज्जियां तो उड़ाई, भाई बाप को समाज में नज़र उठा के देखने का लायक तक नहीं छोड़ा। एक भाई जो है आके बोलता है लाइव में कि मैंने वादा किया था कि अगर मेरी बहन का चरित्र गंदा रहेगा तो मैं मुझे मुड़वा लूँगा। आज वो बोल रहा है कि आज वो भाई जो है अपनी वादा पे, अपनी प्रॉमिस पे खड़ा रहता है, आज मैं मुड़वाऊँगा। मतलब कितनी शर्म की बात है ना, कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है ना, कि सोचो बेटी जो होती है, एक भाई और बाप का इज्जत होती है। ये तो 40 प्लस की थी ना, वो सोच सकती थी ना कि अगर मैं एक कदम उठा रही हूँ तो मेरा भाई और बाप समाज में क्या नजरें उठा के चल सकता है। अगर बचकानी उम्र होती है, 15-20 साल की उम्र होती है, तो थोड़ा सा लग भी जाता है कि चलो भाई बच्चे हैं, गलतियां कर लिया। ये 40 साल की होके इस तरीके से गंदी हरकतें कर रही हैं, सोचो, सच में शर्म आती है। सेम ऑन यू जगत दीदी। और पर्सनली चैट भी वायरल हो रहा है। जगत दीदी बोलती है कि मैं घर परिवार सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ मेरे पास मेरी बेटी है। इधर से सचिन भी बोलता है कि मैं भी सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं भी मनीषा को छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। सचिन के सर पे इतना आस्की का भूत सवार कर दिया है जगत दीदी ने, इतना आस्की का भूत सवार कर दिया है कि अभी जो है दोनों एक साथ हैं। इनके चैट से पता लग रहा है। क्या सचिन दूध पीता हुआ बच्चा है? क्या उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की जो है 1.5 साल से मेरी प्यार के लिए तरस रही है, स्ट्रगल कर रही है, इतना बड़ा दुख से वो अकेले गुजर रही है। एक बंदा जो है सचिन पढ़ा लिखा इंसान है, टीचिंग करवाता, पढ़ाता है। सोचिए, पढ़ा लिखा इंसान को भी ये जगत दीदी पागल करके रख दिया। जब ये इस तरीके के अट्रैक्शन होने लगा था तो जगत दीदी को संभल जाना चाहिए था, मगर जगत दीदी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार मना करने के बाद भी, फैमिली के मना करने के बाद भी दोनों मिलते रहे। मैंने आपको बोला है अपनी वीडियो में कि जब सचिन को रात दिन जब भी फ़ोन करती थी तब भी सचिन दौड़ा दौड़ा चला जाता था, बोलता था कि मनीषा को साथ में मत लेके जाना, नहीं तो ये दोनों का रिलेशन में खराबी आएगा, रिलेशन नहीं हो पाएगा, रिलेशन नहीं बन पाएगा। अभी कुछ चीज़ें और भी पता चली है कि जगत दीदी का, अभी तक तो सिर्फ आप सब जान रहे हैं कि अपने सास ससुर को बदनाम किया था, गाली दिलवाया था। अभी जो है जगत दीदी का मरा हुआ पति को भी लोग कोस रहे हैं कि ये औरत जो है विधवा होने का नाटक करके मरे हुए पति का सिंपैथी लेके अंदर ही अंदर कुछ और गुल खिला रही थी, इसको आस्की का भूत सवार था। जगत दीदी के ससुराल में देवरानी से इसकी नहीं बनती है ना, इसका देवर के साथ ऐसा ही अटैचमेंट था, देवर के साथ भी ऐसा ही अटैचमेंट था, इसलिए देवरानी के साथ इसकी नहीं बनती थी। और जब देवरानी अपनी आवाज़ें उठाने लगती थी
तो दो पति पत्नी के बीच में फिर से जिस तरीके से अभी मनीषा और दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है, इसी तरीके से देवरानी और देवर के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती थी। जगत दीदी जो है अपने सास ससुर को इसलिए बुलाया था कि कहीं ना कहीं अगर एंगेजमेंट पे ये रिश्ते का बू आ जाए देवर की तरफ से, क्योंकि प्यार प्यार होता है। ये औरत सबको धोखा दे रही है, ये औरत सबको धोखा दे रही है। इस वजह से सास ससुर को बुलाया कि अगर वहाँ से कोई बू आ भी जाता है, कोई चिंगारी निकल भी जाता है देवर के तरफ से, तो मेरे सास ससुर इसको दबा देंगे। एक गंदी औरत विधवा के आड़ में 40 की उम्र होने के बाद भी एक 6 साल की बेटी की माँ है, अपनी बेटी का क्या इज्जत संस्कार देगी, ये क्या भविष्य देगी। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ मनीषा को ये दुख झेलना पड़ेगा। अगर सचिन 2-3 बार सुसाइड करने का कोशिश किया है, 2 से 3 बार, खुद सोचिए। अभी तो ईश्वर का कृपा है तो बार बार बच जा रहा है। ये बंदा खुलेआम बोल रहा है कि मैं इससे शादी करूंगा, तो आप सोच सकते हो कि इसके ऊपर किस तरीके से अपना प्यार का बौछार कर रखी होगी। ये कंट्रोल कर रही थी सचिन को, 1.5 साल से कंट्रोल कर रही थी। पति पत्नी के बीच में संबंध बनने नहीं दे रही थी। ये औरत इतनी घटिया है, इतनी घटिया। बोलते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, ये तो अपने ही घर में वार कर रही है। भाभी बोलती है सचिन मनीषा को, और भाई बनाया था सचिन को, और भाई के रिश्ते के आड़ में ये पति पत्नी का रिश्ता बना रही थी। शर्म आना चाहिए। भाई बहन के रिश्ता को ये दोनों मिलके कलंकित करके रख दिया है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बारे में तो और भी बहुत कुछ पता लग ही गया था कि ये कैसी औरत है। इसको फिजिकल रिलेशन नॉर्मल दिखता था, इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। दूसरे को बोलती थी कि मैं तुम्हें लड़का दे रहा हूँ, तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। इससे ज़्यादा और क्या खुलासा चाहते हैं। अभी दोनों लापता है। अभी जो है सचिन का फिर से कम्युनिटी शेयर की जाती है, आप जाके देख सकते हैं कि अब ये जो चैनल है मिस्टर एंड मिसेज, ये मनीषा का हो गया। यानी ये औरत जो है एक पति पत्नी का रिश्ते को तोड़ती है, ठीक है, बसा बसा पति पत्नी को अलग कर दिया। बूढ़ी होने के बाद भी बुढ़ी हो गई है, अधवयसु हो गई है। इस उम्र में इसको प्यार जागा हुआ है।